दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अब बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज़ है। बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं और बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए आज पहुंचे हुए थे बिहार में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी सरकार के पावर और शहरी विकास मंत्री, शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल गए थे बिहार में। आज बिहार में बैठक थी बिहार भारतीय जनता पार्टी प्रांत परिषद की, और भारतीय जनता पार्टी प्रांत परिषद की बैठक के अंदर बिहार के लिए बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ था। दिलीप जायसवाल बने हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। दिलीप जायसवाल का ये दायित्व ग्रहण कार्यक्रम भी था, दिलीप जायसवाल का ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी था। और दिलीप जायसवाल के इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के दौरान में सभी गतिविधियां चुनाव पर ही केंद्रित होती हैं, और मनोहर लाल खट्टर को आप मान लें कि इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह की भूमिका जो हुआ करती है बीजेपी के अंदर, देश के गृह मंत्री, कुछ वैसी ही भूमिका देश के अंदर खासकर चुनाव के दौरान में और नीति बनाने के कार्यक्रमों में, अगर नीतियां निर्धारित की जानी है, नीतियां बनाई जानी है, कार्यक्रम तय होने, पॉलिसियां बननी हैं, तो उनके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी कुछ वैसी ही भूमिका होती है। मनोहर लाल आज पहुंचे हुए थे और मनोहर लाल ने वहां पर बिहार में एक नारा दिया कि बिहार है तैयार और फिर से एनडीए की सरकार। मनोहर लाल जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी। मैं आपको बताता चलूं कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना ज़रूरी है, बिहार पर भारतीय जनता पार्टी का कितना फोकस है। अगर आप देखें तो देश के बड़े राज्यों के अंदर उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार और पश्चिम बंगाल, यही नाम सबसे प्रमुखता से आया करते हैं। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार चल रही है आज भी, नीतीश कुमार उसके मुख्यमंत्री हैं। ये ज़रूर है कि नीतीश कुमार बीच में कुछ यहाँ वहाँ हो गए थे, खुद भी कह रहे थे, नीतीश कुमार जी ने खुद कई बार कहा कि मैं यहाँ वहाँ हो गया था। यहाँ वहाँ का मतलब ये है कि उन्होंने कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिल करके बिहार में सरकार बनाई थी एक बार। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। बाद में जब नीतीश कुमार जी को एहसास हुआ तो फिर वो वापस आ गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले, एनडीए की सरकार बनी। मैं आपको बता रहा था कि बिहार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में सबसे ऊपर है। अगर बिहार को आप देखें तो बिहार के अंदर वो तमाम विश्वविद्यालय, चाहे वो नालंदा हो, वो उस समय के हैं जब देश अपने पैरों पर चला करता था, अपने पैरों पर था, यानी कि वो दौर जो आज़ादी से पहले वाला दौर था। उसके बाद में जब लोहा लेने की बात आई, चाहे मुग़ल सल्तनत से थी, चाहे अंग्रेजी शासन से थी, बिहार प्रदेश की एक अपनी भूमिका हुआ करती थी। और बिहार विशुद्ध, आप मान सकते हैं कि विशुद्ध हिंदी भाषी प्रदेश है। एक तरफ उत्तर प्रदेश है, दूसरी तरफ बिहार है। उत्तर प्रदेश जहाँ राजधानी थी भगवान राम की, तो फिर बिहार वो प्रदेश है जहाँ मिथिलांचल है। तो इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिहार उतना ही ज़रूरी है जितना उत्तर प्रदेश। और हालांकि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो सामने रही है, और इस समय भी आप कहें तो एक अनूठा उदाहरण पेश किया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने का। वो है कि कम सीटें होने के बावजूद भी, कम विधायक होने के बावजूद भी, चाहे पहले था और चाहे अब है, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जाना। मैं जो आपको बता रहा था कि अब मनोहर लाल खट्टर आज पहुंचे हुए थे बिहार में, और उन्होंने बिहार में बड़ा स्पष्ट कहा, स्पष्ट तरीके से एक बात उन्होंने और कही कि देश के पावर मिनिस्टर वो हैं, देश के शहरी विकास मंत्री वो हैं, और ये दोनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जो खासकर शहरों के लिए, पावर की अगर बात आ जाए, बिजली मंत्रालय की बात हो, तो वो तो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कृषि का हो, विज्ञान का हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, सभी को बिजली के बिना काम चलता नहीं। और जब शहरी विकास की संरचना कल्पना की जाती है तो फिर शहरी विकास मंत्रालय बड़े मायने रखता है। हालांकि मंत्री तो पहले भी रहे हैं,
शहरी विकास मंत्रालय भी पहले रहे हैं, पावर मिनिस्टर भी पहले रहे हैं, लेकिन मनोहर लाल का जो पिछले 5-6 महीने का, यानी कि जब से वो केंद्र सरकार के वजीर बने और उनका जिस प्रकार से वर्क प्रोफाइल है, उसको देख करके लगता है कि देश के सबसे एक्टिव मिनिस्टर अगर टॉप 3 हैं तो उनमें मनोहर लाल हैं। एक तो उनका जो क्रियाशील होना, पूरी तरह से एक्टिव होना, उनका डायनामिक पूरी तरह से जो नेतृत्व, और उसके बाद में मनोहर लाल की नीतियां, मनोहर लाल के कार्यक्रम, और उन सब को लेकर के एक बार जब उनको बिहार में देखा गया तो फिर राजनीतिक घटनाक्रम में रुचि रखने वाले, राजनीतिक गतिविधियों को पास से देखने समझने वालों ने सीधे सीधे ये कयास लगा लिए कि अब बिहार फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो विशेष प्लान तैयार किया है उस पर काम शुरू हो गया है। और मनोहर लाल जी ने, मैंने आपको बताया कि वहाँ जाकर नारा भी दे दिया कि बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। तो एनडीए सरकार तो बिहार में है, बिहार में थी लगातार। पिछला काफ़ी समय से आप देखें तो नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ही चले आ रही है, बीच का कुछ समय अगर छोड़ दें तो। लेकिन ये ज़रूर है कि बिहार के अंदर जो रुतबा भारतीय जनता पार्टी का था, जो बीजेपी की कल्पना रही है, सोच रही है कि बिहार के अंदर भी पूरी तरह से कमल खिलाया जाए, कहीं उसमें कसर थी। अब बिहार की राजनीति को लेकर के जो नई रणनीति चल रही है, उस रणनीति का आगाज़ तो आज हो गया। मैंने आपको बताया कि लोगों ने कयास तो लगाने शुरू कर दिए कि बिहार के लिए विशेष या कार्य योजना तैयार है। अब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में वहाँ पर कौन कौन सी नई गतिविधियाँ होंगी? क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने बूते, अपने बेस पर अब की बार क्या सिंगल, यानी कि बड़ी पार्टी के साथ साथ मेजॉरिटी भी लेने में कामयाब होगी? यानी कि अकेली बड़ी पार्टी तो बीजेपी रही है, क्या अब की बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत भी लाने में कामयाब होगी? पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बिहार में मौजूदगी क्या संदेश देती है? आपको क्या लगता है कि क्या होगा बिहार में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।